हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। सेल यानी होलो स्फीयर, राइट, जो अंदर से खोखला होता है, ऐसे गोलाकार को आप बोलेंगे सेल, राइट। चलिए देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly thin charged cell, राइट। सेल यानी होता है होलोस्फीयर, राइट, जो अंदर से खाली होता है। तो देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सेल के अलग अलग पोजीशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं what is electric field inside cell, what is electric field on the surface of cell and what is electric field outside the cell, right। चलिए इनको देखते हैं हम। मान लीजिए आप यहां पर एक लेते हैं सेल, राइट, होलो स्पीयर, ठीक है। अब स्पीयर पे चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, राइट। तो चार्जेस यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो भी चार्ज आप देंगे वो चार्ज क्या होंगे, ऑन सरफेस रिसाइड कर जाएंगे, राइट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये इसका सेंटर है, राइट। अब आप देखेंगे ये जो सेल है, राइट, होलो स्पीयर है, इसकी रेडियस आर जितनी है, आपके लिए कितनी है, कैपिटल आर जितनी है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं, राइट, और इस पॉइंट पर मुझे या यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इस पॉइंट से मैं गॉसियन सरफेस इमेजिन करने वाला हूं, राइट। मान लीजिए ये हमारे लिए गॉसियन सरफेस है, राइट। तो ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है। अब इसकी जो आपको रेडियस मिलेगी गॉसियन सरफेस की, वो रेडियस आपके लिए स्मॉल आर जितनी है, राइट। मतलब रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस जो है वो आप स्मॉल आर से दिखाएंगे और रेडियस ऑफ सेल जो है वो कैपिटल आर से दिखाएंगे। दिस इज गॉसियन सरफेस, राइट, इमेजिनरी सरफेस इनसाइड अ सेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 स्टेप, वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद गॉस लॉ अप्लाई करेंगे और फिर दोनों फ्लक्स को कंपेयर कर देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या फ्लक्स मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आपको, फ्लक्स फाइंड करना है। तो पहला स्टेप जो है वो हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल, राइट। सो दिस इज इनसाइड सेल। तो यहाँ पर उसके लिए पहला स्टेप, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इट इज ई इंटू ए, वेक्टर ई डॉट ए, राइट, विच इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देखेंगे, रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, राइट। 0 होगा मतलब यहाँ पे cos 0 1 हो गया, विच इज ई ए ओनली। दिस एरिया इज द एरिया विच इज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, राइट। ये बात आपको बराबर याद रखनी है जब भी आप फ्लक्स फाइंड करेंगे। ये जो है दिस इज फ्लक्स बाय गॉसियन सरफेस, बात आपको याद रखनी है। ये क्या है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, राइट। तो यहां पर एरिया भी गॉसियन एरिया आएगा, तो क्या आएगा, इट इज ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये हुआ आपका फ्लक्स फाई इक्वल टू, राइट। आपने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। चलिए अभी सेकेंड स्टेप क्या है, गॉस लॉ यूज करना। तो यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग गॉस लॉ, राइट। गॉस लॉ क्या है आपके लिए, इट इज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब यहाँ पर ये आपके लिए इक्वेशन 2, राइट।
तो सीधे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या होगा, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज E इन अ ब्रैकेट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। देखिए व्हाट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सेल, राइट। तो ये देखिए सेल गॉसियन सरफेस जो है अंदर की साइड तो एक भी चार्ज नहीं है, राइट। मतलब यहां पर आप क्या लिखेंगे, चार्ज enclosed by Gaussian surface inside the cell is 0, right? If it is 0 then electric field is 0, तो सीधे लिख देंगे charge enclosed by the Gaussian surface inside cell is 0, right? That is Q is equal to 0, right? चार्ज 0 हो जाएगा। अगर यहां पर चार्ज 0 हो गया therefore आप सीधे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो आपको एक बात याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल जो है वो क्या है, इट इज 0, इनसाइड सेल इज 0, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल इज 0। चलिए अभी हम देखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाउंड्री, ऑन द सरफेस, राइट। तो सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ सेल, राइट, ऑन बाउंड्री ऑफ सेल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी आप देखेंगे ये जो मैंने पॉइंट लिया था, ये पॉइंट मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, इस पॉइंट को ऑन सरफेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑन सरफेस गॉसियन सरफेस देखेंगे, राइट। ये जो मैं डॉटेड डार्क बता रहा हूँ, डार्क करके, वहां पर गॉसियन सरफेस आ गया है, राइट। मतलब आप देखेंगे सेंटर से जो डिस्टेंस है गॉसियन सरफेस का वो भी r जितना है, मतलब यहाँ पे कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r हो जाता है, ठीक है। अभी आप क्या देखेंगे इसके अंदर, देखिए सबसे पहले मैं फ्लक्स फाइंड करूंगा, तो लिखेंगे हम लोग फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, राइट। तो गॉसियन सरफेस से फ्लक्स क्या होने वाला है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम सिंपली ए लिखेंगे। अभी एरिया जो ए है वो यहाँ पर क्या है, देखिए एरिया जो है गॉसियन सरफेस का एरिया आपके लिए क्या है, इट इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। वैसे तो आप स्मॉल r लिखेंगे लेकिन स्मॉल r इक्वल टू क्या है, कैपिटल R, इसलिए यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो मिल गया मुझे फ्लक्स। अब यूजिंग गॉस लॉ, राइट, यूजिंग गॉस लॉ को इस्तेमाल करें तो क्या है, इट इज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, ये इक्वेशन 2 है, कंपेयर कर दीजिए दोनों को। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज E इन अ ब्रैकेट 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है आपको, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ सेल इट इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, राइट। बराबर से आपको याद रखना है ये, राइट। चलिए अब हम देखेंगे, ये हमने देखा सेकेंड, राइट, सेकेंड देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ सेल देखा। अब हम देखेंगे थर्ड, राइट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, राइट। तो आउटसाइड द सेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए रेडियस ऑफ सेल कितनी थी, r थी, राइट। अभी आप देखेंगे, मान लीजिए मैं यहां पर एक
गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ, राइट। और ये पॉइंट मेरे लिए पॉइंट हो गया जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ, राइट। यहाँ पर ये क्या है आपके लिए, गॉसियन सरफेस, राइट। अब ये जो पॉइंट है, राइट, इसका मतलब ये गॉसियन सरफेस जो है, इसकी रेडियस आपके पास कितनी है, इट इज स्मॉल आर। आपको बताया था ना मैंने, वो स्मॉल आर जितनी है, तो ये स्मॉल आर है, राइट। चलिए अब आप देखेंगे कि थर्ड हम फाइंड करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सेल क्या होगा, देखिए इसमें भी हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, राइट, गॉसियन सरफेस, दैट इज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए इट इज अगेन क्या होगा, E इंटू ई ए कॉस जीरो होगा, क्योंकि दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के एंगल, दोनों के बीच में एंगल जीरो आएगा, राइट। दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो आप क्या लिखेंगे, ई ए लिखेंगे। अब ये जो एरिया है दैट इज द एरिया एंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, तो एरिया एंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कितना आएगा, देखिए ये स्फीयर शेप में है, मतलब इट इज E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा ना, ठीक है। तो आपको मिल गया फ्लक्स, इक्वेशन 1 मार दीजिए। अब यूजिंग गॉस लॉ आप क्या लिखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ, देखिए गॉस लॉ आप इस्तेमाल करें अगर, तो क्या होगा यहां पर, इट इज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 है ये, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, देखिए E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, E इज इक्वल टू, इट इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला यहां पर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, वो ये हमें यहां पे पता चल रहा है। इस फॉर्म को ही हम लोग दूसरे तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे। एक बात हमें पता है, वी ऑल्सो नो दैट, आप देख रहे हैं यहां पर चार्जेस ऑन सरफेस ऑफ सेल है, मतलब ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई, राइट, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, इफ इट इज कैपिटल आर स्क्वायर, ऑन सरफेस ऑफ होलो सेल है तो कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे। मतलब आपके लिए क्या मिला, देखिए Q इज इक्वल टू, दिस इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये फॉर्म मिला ना। अब इस फॉर्म को आप यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन पर, तो यहां पर आउटसाइड पे आपको क्या मिल रहा है, आउटसाइड पे देखिए इस इक्वेशन में आउटसाइड इज इक्वल टू, इट इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो रहा है, Q की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 पाई कैंसिल्ड हो गया, मतलब आपको फॉर्म क्या मिला, इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, राइट, ये उसका दूसरा फॉर्म है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊंगा, इस ग्राफ को बराबर आपको समझना है। देखिए ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, राइट, तो डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके ग्राफ है ये। अब आप मान लीजिए यहां पर मैं 3 कंडीशन लेता हूं, राइट, ये 3 कंडीशन मैं लेता हूं यहां पर। सपोज ये जो पॉइंट है दिस इज
स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इसके आगे का जो रीजन है वो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, और इसके पीछे का जो रीजन है वो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है, राइट। ये हमारा ओरिजिन है, राइट। तो आपने क्या देखा, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेल के अंदर जीरो था, राइट। आपने देखा था शुरुआत में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। तो आपको यहां पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है, जीरो, राइट। डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। कब तक रहेगी जीरो, अप टू बाउंड्री। जैसे बाउंड्री पे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीच टू इज मैक्सिमम वैल्यू, राइट, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है। और अगर उसके आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस एक्सपोनेंशियली एंड बिकम जीरो, राइट। मतलब यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है विच इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, Q बाई R स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्म आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां मिलेगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और आगे आगे आप जैसे बढ़ेंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी एक्सपोनेंशियली। क्लियर। तो ये हमें ग्राफ भी बताता है दैट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, right, inside electric field is zero, here it is maximum, right, and here it is reduces, right, exponentially. Clear? Thank you.